जिसमें घर वालों का बड़ा एक डायलॉग है कि रोजे रख के अल्लाह मियां पे एहसान करते हो, सारा दिन लाशों की तरह पड़े रहते हो इधर। रमजान में क्यों फिजिकल एक्टिविटी का क्या काम? कोई किसी कुर्सी पे बैठा है, कोई सोफे पे टांगे सीधी करके बैठा है और जिंदा लाशें पड़ी होती हैं ना, कि बस अब छेड़ना नहीं है हमें थोड़ी देर। कोई मोटरसाइकिल वाला इधर से आगे घुस रहा होता है, रक्शे वाला सामने से आ रहा होता है, और साथ अक्सर तो आप देखने में मिलता है कि लड़ाई झगड़े भी चल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। वो कह रहा होता है कि मैनू लंघन दे, मैनू लंघन दे। बैठने वाली एक्टिविटी करवाएं, बातें भी ना ज़्यादा करवाएं। भाईजान काम की बात होगी इफ्तारी के बाद, यहाँ तक इफ्तारी आई होती है। रमज़ान में तो मैं आई एम टोटली पोस्टी बॉय, बस कुछ नहीं करना, मुझे कोई तंग ना करे। इफ्तारी करने के बाद जो है ना, पकोड़े समोसे दही भल्ले सब कुछ खाने के बाद जब नमाज अदा कर रहे होते हैं ना, बस उसमें फिर यही होता है कि यार अब ना बस मैं लेट जाऊं बेड पे। और समझ नहीं, पानी पिया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही, हिलने का दिल नहीं कर रहा होता आपको, बस सिर्फ आप बैठे हैं। लाहौर, रमज़ान और नाइट टाइम, इसको कहते हैं परफेक्ट मैच। मैं दावे से कह सकता हूँ रमज़ान की रातों के कई रंग होते हैं। तिरावी, स्नैकिंग, गपशप, मोर स्नैकिंग, गेमिंग, मजीद स्नैकिंग, लॉन्ग ड्राइव्स और फिर से स्नैकिंग। और जब सहरी का पहर आता है तो स्नैकिंग खत्म, खाबा शुरू। जब मैं अंदरून गया, स्पेशली दिल्ली गेट, तो दिल्ली गेट की ना एक खूबसूरती है। गुड़ मंडी में फिर रहे हैं और ये है जी, यहाँ पर स्पाइसेस का बाजार है, बट चावल दाल यहाँ पर नज़र आ रहा है, पूरी गहमा गहमी है, मसाले मिल रहे हैं। तो हाजी साहब आप बताएं, ये तो हम दिल्ली गेट में आ ही गए हैं और अब आप मुझे बताएं आप क्या दिखाने लगे मुझे? यहाँ की सबसे फेमस सुरजत सिंह की गली नहीं ना देखी यहाँ आकर, कुछ भी नहीं देखा। और वहाँ क्या क्या है यहाँ बताने का मतलब नहीं बनता, मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। दिल्ली गेट जो है ना, आप एंटर करेंगे तो राइट भी बाजार है, लेफ्ट भी बाजार है, मतलब वो एक गली है, बाजार की गली है। ये हम आ गए हैं, ये देखिएगा गली सुरजन सिंह। अच्छा, ये है वो बात गली। कर रहा हूँ मैं आपसे। आप सुरजन सिंह के नाम से मशहूर जो गली है ना, ये सारी गली बैठक कहते थे कि पिछले दौर में ना मेहमानों को बिठाने की जगह। गली सुरजन सिंह की ये एंट्रेंस है और अभी यहाँ पे सबसे फेमस एक लोगों ने ना अपनी घरों की बैठकों में ना अपने दोस्तों को बिठाने के लिए बैठक वगैरह तैयार की होती है। और उस्मान की बैठक बहुत मशहूर है, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। एक दिल्ली गेट आप जब जाते हैं ना, जैसी दिल्ली गेट बाहर से आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो उसका जो आर्चेज है ना, जब आप अंदर से देखते हैं तो दूर से खड़े होकर अंदर वाला पार्ट जो आप देखते हैं, जब आपकी नज़र पड़ती है तो ऐसा लगता है कि यार एक फिल्म सेट में मैं एंटर कर रहा हूँ। ये बैठक जो है ना, इसको लॉक वगैरह नहीं होता, ये बैठक ओपन नहीं होती है। शाम को जब ये बैठक पब्लिकली बंद होती है तो फिर ये जस्ट जो से यहाँ के लोग हैं हमारे, जो से सामने नेबर्स वगैरह, ये उनके लिए ओपन होती है। मीन्स के कोई उनका कोई जानने वाला आ गया, कोई अपनी फैमिली का उनका आ गया, बैठ के गपशप लगा ली। आई एम अ नाइट आउट, हमेशा से नाइट आउट रहा हूँ। रमज़ान में ये हमारा रिचुअल हुआ करता था कि हम लोग क्लासेस जनरली 12 बजे मैक्सिमम 1 बजे तक ऑफ हो जाते थे। सो हम वापस आ जाते थे, अपनी रेजिडेंस पे आ गए, 2 से 3 घंटे रिलैक्स किया और रिलैक्स करने के बाद हम लोग आउटडोर निकल गए, मतलब गेम्स के लिए निकल गए। इवन वीकेंड्स के ऊपर हाइकिंग तक हम लोग रमज़ान में कंटिन्यू करते होते थे। तो इस्लामाबाद की लाइफ इसी तरह गुजरती थी। आपको पता होता है ये रूटीन आपकी सिर्फ 1 महीना चलनी है, तो उसकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। जो रमज़ान के जब स्पेशल जब आखिरी अशरे आते हैं ना, मीन्स के 20वें रोज़े के बाद, तब बहुत ज़्यादा अफ्तारियाँ वगैरह होती हैं यहाँ पे। अंदरून जाने का मकसद इस नाइट लाइफ देखने का था कि क्या यार ये लोग भी जो अंदरून के लोग हैं वो भी मेरी तरह ही हैं, हमारी तरह ही हैं, कि उनकी लाइफ फ़र्क है। ये सिर्फ आपको जो ये 12 दरवाज़ों के अंदर ही ये सारा कल्चर नज़र आएगा, या यहाँ से जो लोग मूव करके गए हुए हैं वो ज़रूर जो है ना अपने हमसायों का ख्याल रखें। आई फेल्ट वेरी हैप्पी ओवर देयर। यही चीज़ दिखाने के लिए मैं दानिश को यहाँ लेके आया हूँ कि 12 दरवाज़ों के अंदर जो मोहब्बत चाहते हैं ना, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको वो बयान मिल गया। बिल्कुल बयान मिल गया। सारा दिन तो अब हमने जो रोज़े रखे हैं पिछले रिसेंट पास्ट, वो गर्मियों के रोज़े थे। सारे दिन में तो आप नहीं इमेजिन कर सकते कि आप बाहर उस तरह से फिरो या कोई एक्टिविटी बाहर से करो। वो एक वाहिद गेट है जो रीस्टोर्ड है, इसलिए उसको कमर्शियल ही रखा हुआ। और गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया, जो आपकी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी है, उन्होंने गेम ऑन की हुई है दिल्ली गेट, क्योंकि दिल्ली दरवाजे की जो गलियां हैं वो
वॉल्ड सिटी ने रेनोवेट भी किए हैं, तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको यू गो बैक इन टाइम कि यार यहाँ पर एक्चुअली कितना ही खूबसूरत समा होता होगा। सो अभी मैं एक किसी रैंडम गली में हूँ और आप ये देखें कि साफ़ सुथरा भी है और पुरानी चीज़ों को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। पुराने दरवाजे हैं, पुरानी आपको ईंटें नज़र आ रही होंगी और वाह, वो जो एक चासा है ना वो बहुत बेहतरीन। इकबाल बेगम का पता है आपको? नहीं, स्कूल गए हो तो पता हो ना। वो इंग्लिश मीडियम बॉयज, ये 8वीं क्लास के अंदर ये इकबाल बेगम की कहानी पढ़ाई जाती है और ये सिलेबस में मौजूद है। ये उनकी कुवैत में हमारा जो रमज़ान होता था ना, उसका सबसे मज़ेदार जो पहलू होता था ना, वो था सुबह के टाइम जब हमने जब सहरी कर लेनी घर पे, तो बिल्कुल सामने राउंड अबाउट पे ना हमारी मस्जिद होती थी। तो हमने मस्जिद जाना और वहाँ जाकर जब हमने नमाज अदा करनी ना, तो वो वाला माहौल जो था, और उसके बाद कुरान पाक के लिए भी हम वहीं पे थे। स्पेशली फॉर किड लाइक मी जो कि DHA कैंटों में बड़ा हुआ है, मेरे लिए यही था कि अब बहुत ज़्यादा कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं थी। सब कुछ जो है वो 2-3 घरों तक महदूद रह गए। यहाँ से उठ के किसी दोस्त के घर के अंदर बैठ के कर लेंगे। ये वाहद बाजार ऐसा है दिल्ली गेट का, जिसमें रात को भी रश होता है। दिल्ली गेट की जो मज़ेदार बात है ना, ऐसे लगता है जैसे मैं एक फिल्म के सेट पे आ गया हूँ। सब एक किसी पुरानी मूवी का सेट है, उस पर आ गया हूँ। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर इतनी गहमा गहमी है। हम तकरीबन यहाँ से हमारे 7वीं नस्ल है यहाँ से, ठीक है। मेरे दादा परदादा उनके दादा अब यहाँ पीछे हुक्के वाली गली में रहते हैं। ले मस्जिद वजीर खान और ये हज़रत सखी सैयद की सरकार है और ये कुआं वाइब से कुछ और हो गई है यहाँ पे आके। अंदरून शहर को उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक ब्यूटीफुल जो है ना शहर बना दिया। आप कहेंगे ना, अगर आपने किसी को घर पे बुलाया ना तो घर से भी खिलाएंगे, तो उन्होंने फिर कह रहा है यार इधर से भी खा ले। चौक वजीर खान की बात कर रहे हैं, वहाँ चौक वजीर खान है और सामने इसलिए चौक वजीर खान कहते हैं कि सामने मस्जिद वजीर खान है। और वजीर खान मॉस्क के पास जो अब खाने पीने की जगहें आ गई हैं, जो उसके इर्द गिर्द लोगों के घर हैं ऊंचे ऊंचे, वो भी मेंटेन्ड है, तो उसी हालत में आपको नजर आएगी। ये किसी ज़माने में लाहौर का डाउनटाउन होता था और यही जगह थी जहाँ पर सारे इकट्ठे होते थे। पीछे वजीर खान मॉस्क है, इंतहाई खूबसूरत मैजेस्टिक तरीन ये मस्जिद है। और अब आज यहाँ पर जो चौक है ये वाला ना, इधर सारे खाने वाले आइटम लगे हुए हैं। और मस्जिद वजीर खान के अंदर का जो मंजर है, एंटर होते हैं ना, तो एंटर होते सारी सामने वो जगह है जहाँ वज़ू खाना है जिसे कहते हैं। और उसी दौर से जबकि वो मस्जिद बनी है, आज भी वो वज़ू खाना वहीं का वहीं मौजूद है। ख़ास तौर पे रातों को बड़ा सुकून होता है, और जब आप खुले आसमान में जब हम नमाज पढ़ते हैं जाए नमाज बिछा के, तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है। मैं तो अफ्तारी में ये फ्रूट चाट और लेमन रेड अंदर डाला और सीधा नमाज पढ़ के जिम। बाकी अब ये इफ्तारी कर रहे होते तो हम इनको भेज रहे होते जिम। वजीर खान मस्जिद चौक के ऊपर बिल्कुल वजीर खान के सामने जो है ना, एक पराठे वाले अंकल खड़े हुए हैं, पराठे बना रहे हैं आलू के। ये तो खाने हैं, ये तो मस्त हो गया जी खाना। अफ्तारी और सहरी के बाद ये है कि डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है और कितना खाया है। अगर तो बहुत दबा के खा लिया है, फिर तो दिल करता है जल्दी से नमाज पढ़ के ना थोड़ा सा सो जाएं। घंटा डेढ़ तो आप इसी तरह लगते हैं। अफ्तारी के बाद आई फील लिबरेटेड। अफ्तारी के बाद बाहर जाके ना चस्का लगाना बनता है। चस्के के बगैर जो है ना वो ज़हन को सुकून नहीं मिलता। आप कितने अरसे से यहीं पर रहने वाले हो, क्या करते हैं? इधर के रहायशी हैं, तकरीबन बड़े लगाते हैं इधर। मतलब ताया अब्बू ने लगाया, पापा के साथ मैं लगाता हूँ। 55 साल पहले लगाया था इस चौक में, तब इस चौक में कुछ भी नहीं था होता। आलू का पराठा और सादा पराठा और अंडा पराठा। क्योंकि पराठा फ्राइड होता है, ज़ूब हमारे पास, तो हमने 260 कैलोरीज तक तेल अब्जॉर्ब करने की कुव्वत रखता है, तो हमने इसके ऊपर पराठा हम इसके ऊपर रखेंगे और ये पराठा इसके ऊपर आ गया है। भाई साहब आप अपने पराठे को ऑयल फ्री कर लें। बचपन में होता था कि यार आखिरी अशरे में सहरी ही चल रही होती थी और अफ्तारी ही चल रही होती। मेरा इस बार वैसे है कि रोज़े के बाद जो है जिम वाली चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ मेरा नहीं होता, मेरा सिर्फ आराम वाला वो होता है। लेकिन दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं जिम करूँगी। डबल एंटर वाला पराठा आपने देख लिया है और आप देखिएगा दानी साहब का डबल एंटर का पराठा फाड़ते हुए। और
यार ये डबल लेंटर है यार, ये भूख बहुत ज़्यादा लगी है। ओह मुझे लग रहा है मेरे आगे तो आपने बस वैसे ही रखा हुआ पराठा। यार ये कितना मजे का चार है यार साहब, ट्राई करें आप। तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों से बात करते होना था और दानिश ने वो पराठे खाए जाने थे। आलू वाले पराठे आप खा लें तारी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे, कभी भी खा लें, क्योंकि नेवर गो रॉन्ग। ट्राई करें जी। हद ये होगा कि यार किसी घर वॉलीबॉल हो जाएगी एक रात को, या कोई महीने में पूरे रमज़ान के महीने में 2 दिन किसी के घर क्रिकेट हो जाएगी, वो खेल लेंगे, या तो फिर बस घर पे ही हैं, या घर टू घर अफ्तारी चल रही है सुबह कभी कभार ना। अब इस एज में सहरी पे निकल सबसे पहले कि हमने शुरू हो जाते हैं ना कि अच्छा आज क्या बनेगा, आज का मेन्यू क्या होगा। वहाँ पर मशरूबात अलग अलग किस्म के ना अफ्तारी के बाद लगा दी जाती, बल्कि अफ्तारी भी मस्जिद में होती थी और वो हमारे इतनी करीब थी जैसे कि विद इन सेकेंड के हम आ सकते हैं, क्योंकि ये घर और घर के बिल्कुल सामने एक गोल सा राउंड अबाउट है जिसमें मस्जिद है। जी रौनकें दुबाला हो जाती हैं, ठीक है, काफ़ी गहमा गहमी भी होती है, रश भी होता है। तो ये गहमा गहमी, ये रौनकें, ये चीज़ें आपको अंदरून में मिलेंगी जो मैंने आपसे कहा था वही। 5 से 6 फुट की सड़क होगी चौड़ाई में। आज प्लीज गो। और लिटरली हमने ये देखा है कि एक हमसाया दूसरे हमसाये से बात कर रहे हैं। अभी तक तो हम दोनों चल रहे हैं साथ साथ, 1.5 चल सकते हैं, 1.5 मेरे आप जैसे 2 चल सकते हैं। अभी पता चलता है। ओ तोड़ी खैर हो गए। मैं अभी से क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया। धक्का लगाना होगा, मैं बता दीजिएगा, मैं पीछे धक्का लगा दूंगा। वो तेरी ये देख के बिजली की तार, क्या बात। अच्छा जी, बड़ी बड़ी दूर से लोग जो हैं वो हमारे अंदरून शहर को देखने आ रहे हैं, और तो यहाँ कोई मुगल आजम का ताज नहीं बना हुआ, ना मुगल आजम यहाँ मौजूद है। मैं भाई ऊपर जाते हुए फंस गया था, तो मैं ऊपर तक तो नहीं गया, तो मैं ऊपर से ही मैंने वापसी का जो है डिसीजन लिया है। और ये बहुत पतली पतली भैया गली हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा मामला टाइट हो जाता है। आपके बच्चे ची पै कर रहे हो, फिर आप नहीं सो सकते। जब अफ्तारी करके नमाज पढ़ के जो आधे घंटे की नींद होती है ना, उसके बाद फिर जो एनर्जी आती है ना, वो सहरी तक बेहतरीन टाइम गुजरता है। और वो फिर चौकसपन ना बड़ा सुकून देता है। बंदा कहता है यार पता नहीं कितनी देर से सोया नहीं था, और वो जो थकावट है ना वो उतरी है, और मैं जो हूँ ना मैं चढ़ रहा हूँ फिर केटो पहाड़। एनर्जी आ गई है, हम दसों की कर। आई साहब काफ़ी फिरा लिया आपने, बहुत मैंने नाइट लाइफ यहाँ की देख ली है, तो कुछ चाय शाही पिला दें। चाय आ जाए। उस्मान टी स्टॉल, उस्मान बैठक याद थी ना, ये उस्मान 24 आवर सर्विस। ये मेरे उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ये देखिए बिल्कुल जी, 2 चाय बना दे। उस्मान टी स्टॉल, इसके पास तकरीबन 30 या 35 के करीब लड़के काम करते हैं, इनका होटल बंद नहीं होता। तो वहाँ पर जो है ना लोग जो है ना थड़ों पे बैठ के चाय शाय पी रहे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। 3 बज चुके हैं, मगर लोगों का हजूम और रश देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा, और गहमा गहमी इतनी ज़्यादा है कि पता चल रहा है कि जी रमज़ान के दिन है, और रमज़ान की रौनकों में ये देखें लोग खाने पीने से तो बाहर आते नहीं बिल्कुल। खाना तो यहाँ पे लोहड़ियों का आपको पता मशहूर है, ठीक है, खाने पीने में लोहड़ियाँ जो है वो सबसे आगे हैं। मुझे लगता था कि सिर्फ एक दानिश है जो रात को जाग के ये सब कुछ करता है, मगर यहाँ पे इतने दानिश घूम रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था। इसका मतलब है कि मुझे जिंदगी जीनी आती है, आपको नहीं आती। बड़े आपको बार बार फ़ोन खुद कर रहे होते थे कि अच्छा ये पहला अशरा तकरीबन गुजरा है, इसमें ये दुआएं हैं, पढ़ रहे हो। दे यूज्ड टू टॉक टू यू डायरेक्टली। एज अ होल नाइट लाइफ आपको बताऊं पूरी अंदरून की बड़े हीरो भाई की अंडा टिक्की यार, और जो अंदरून में आए और वो भी दिल्ली गेट के अंदर, और हीरो भाई की अंडा टिक्की नहीं ना खाई तो उसे कुछ नहीं खाया। ये लीजिए सर, अस्सलाम वालेकुम। हीरो भाई मस्त माहौल में रह के ना बेहतरीन सी अंडा टिक्की तैयार करते हैं मेरे लिए। लाहौरी जो है ना, लाहौरी वो 2 चीज़ें खा के बड़े राजी रहते हैं, एक चने और एक अंडा टिक्की। ये चोली दामन का साथ है इनका, बहुत मजे का लग रहा है। ये देखें जी, हाँ हाँ हाँ, मैं तो वैसे बदनाम। जब आप रूटीन है तो हम आते हैं 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, तो और रात को 8-9 बजे बंद कर देते हैं। रमज़ान में ये होता है कि ज़रा जल्दी आते हैं और ज़रा लेट जाते हैं। अब हर बंदे ने क्या किया है कि वो जॉब छोड़ के अपना अपना काम कर लेता है।
मसलन किसी ने दाल चावल की रेडी लगा लिया है, किसी ने शरबत लगा लिया है, किसी ने कोई वो बर्गर लगा ली है। दीनानाथ के कुएं के बिल्कुल फर्स्ट पे चरगा लगा हुआ है, तो वो उसकी खुशबू ने ही कुछ देर के लिए हमें कहा कि आ जान चरगा, जान चरगा, जान चरगा हाउस। और ये बड़ा फ्रेश लग रहा है, फ्रेश ऑयल से निकला हुआ है जी। इसके ऊपर मसाले उन्होंने डाले हुए हैं। भाई साहब खा के बताएं कैसा है। ले जी, बहुत गर्म, हाय 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 हाय, धुएं निकल रहे हैं, मजे तो आ रहे हैं। देखिए, चलिए खा के देखिए। यानी कभी मूड नहीं था, पराठे खाए हुए थे, बड़ी चीज़ें और खाई हुई थी, फिर भी हमने एक लेग पीस तो उड़ा ही दिया। खाने पीने का ये हमारा शौक है और खाने पीने का ये मामला है हमारा। भाई देखिए, हम तो नान के साथ खाते हैं चरगा, और ये लेग पीस से पीस उठाया, नोच के खा गए। ये देखिए, नोच के खा गए आप। ये हम रोस्ट अब खत्म करने लगे हैं और थोड़ी ही देर में मिलते हैं हम आपसे अगली जगह पे। हाजी साहब मीठा क्या खिला रहे हैं? ले जी, ये सिर्फ गलियां तंग हैं और ये घर ही करीब नहीं है, ये लोग इससे भी ज़्यादा करीब है एक दूसरे के। मैंने देखा है कैसे वो अफ्तारियां और सहरियां आपस में एक दूसरे में तकसीम होती है, यहाँ पे भी अभी तक। तो जो कहते नहीं थड़ा सिस्टम, थड़ेबाज, वो फिर थड़े पे लोग बैठते हैं और वो गप्पें लग रही होती हैं, बीच में सारे ठंडी जुगतें भी मार रहे होते हैं। अब लोहारी की जो नाइट लाइफ है उसमें टोकन वाली गेम्स चल रही हैं, कई जगह फुटबॉल चल रही है, कई जगह बिलियर्ड स्नूकर चल रही है। मगर जैसे जैसे दुकानें बंद होना शुरू होती है तो जो बच्चे हैं उनकी वो रोज़मर्रा की तरह अपनी नाइट लाइफ गुजारने के लिए बाहर निकलते हैं। हर 10 मीटर 10 गज के फासले पर आप देखेंगे कि वो उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं और क्रिकेट शुरू है। उसके बाद जो सहरी है ना, वो सहरी होनी चाहिए, पराठे वगैरह नहीं होने चाहिए। उस सहरी में होनी चाहिए निहारी, मटन होना चाहिए, पुट का गोश्त होना चाहिए, छोटे पाए होने चाहिए। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मिडीवल यूरोप के अंदर हूँ। समझ रहे हैं आप? पतली सी रोड है, लेफ्ट राइट लोगों के घर हैं, ठीक है। वो अच्छा मतलब वो कमर्शियल गली है लेकिन लोग वहाँ रहते हैं उस गली में। जो मैं खाऊंगा वही मेरा नेबर खाएगा। वो चाहे थोड़ा थोड़ा करके उनके घरों में बेचा जाता है, 2 घर इधर के 2 इधर के, ये तो मोहल्ले में हो गया। और जो ऐसे बने होते हैं ना भाई, उनके लिए, और अपनी इफ्तारी बनानी इतनी कि 4 घरों में साथ जाए। और हम रात के उस पहर पे पहुंच चुके हुए हैं जहां पर सारी दुकानें हो चुकी हैं बंद, लेकिन शहर अभी तक जागा हुआ है। अंदरून के अंदर एनर्जी ऐसी होती है जैसे कि 12 दरवाजे नहीं, इसके अंदर कोई ताकत आ जाती है इन लोगों में। लोहारी, शालम, कश्मीरी, वो विद टाइम चेंज हुए। दिल्ली को उन्होंने उस टाइम में ले गए वापस। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिल्ली।